गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शिव प्रसाद दुबे चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए पैसिव वॉइस पूरा बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपको देने चल रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि आप सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात किया जाएगा तो बहुत ही सरल तरीके से आपके पेपर आपके एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, वो सरल ये होते हैं कि आपको एटलीस्ट क्या करना है दोस्तों, बस पहचानना। यदि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो आप में दो ही चीज आपको दिमाग में रख लेना है कि एक एक्टिव वॉइस क्या होता है और दूसरा पैसिव वॉइस क्या होता है, पहचान। बस यही इसका क्वेश्चन का नेचर है। हम तो बड़े डेप्थ में आपको बता देंगे, पूरे कंटेंट के साथ बता देंगे, लेकिन इसका जो नेचर है दोस्तों बस इतना है कि आप में एक्टिव वॉइस और आप में पैसिव वॉइस की पहचान बेहतरीन आ जाए, आप इसको बेहतर करेंगे दोस्तों, बस इतना। अच्छा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होगा? यदि 3 प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनता है, पहली चीज तो ये जान लीजिए। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 प्रकार के ही वाक्यों का पैसिव वॉइस बनता है। पहला असर्टिव सेंटेंस हो गया, दूसरा इंट्रोगेटिव हो गया और तीसरा इंपरेटिव हो गया। मतलब ना तो एक्सक्लेमेटरी और ना ही ऑप्टेटिव, इन दोनों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। पहली चीज तो दिमाग में ये रख लीजिए। तो तीनों का स्ट्रक्चर ये जान लीजिए कि कब वो क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस में होगा। तो जैसे असर्टिव सेंटेंस होगा तो असर्टिव सेंटेंस कोई भी हो, आदर्श वाक्य का जो रूपरेखा है ये है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा, वो क्या होगा। और जैसे ही आपको इस स्ट्रक्चर में फुल स्टॉप वाले स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट के वाले स्ट्रक्चर में क्या मिल जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, आप तुरंत समझ लीजिएगा दोस्तों किसमें है, वो पैसिव वॉइस में है। स्ट्रक्चर यही, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे दिख जाए दोस्तों तो आप समझ लीजिएगा कि वो पैसिव वॉइस में है। और ऐसे स्ट्रक्चर में दिख जाए तो आप समझ लीजिए क्या है, वो एक्टिव वॉइस में है। तो ये तमाम बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ हम आपसे रूबरू होने वाले हैं वॉइस में। स्पेशली अभी जो हम बात करते हैं वॉइस को दोस्तों हिंदी में वाच्य कहते हैं। वॉइस को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। और वाच्य की जब आप चर्चा करते हो तो आप देख पा रहे हो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। कितने प्रकार के होते हैं वॉइस? 2 प्रकार के होते हैं। जो वॉइस होता है दोस्तों कितने प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया एक्टिव वॉइस। और जब एक्टिव वॉइस की बात करते हैं इसका मतलब होगा कि जब वाक्य में डूअर कर्ता की प्रधानता होती है, जब वाक्य में डूअर कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है दोस्तों। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की, डूअर की। मतलब सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसकी जब प्रधानता होती है, राम राइट्स अ लेटर, तो किसकी प्रधानता? भाई कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है पत्र को, राम तो पत्रवा को लिख रहा है, तो क्या है, तो जब वाक्य में डूअर की प्रधानता होती है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है। और जब वाक्य में दोस्तों किसकी प्रधानता हो जाती है, ऑब्जेक्ट की, कर्म की प्रधानता हो जाती है, तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। आपको ये चीज दिमाग में रखना भी है, ये चीज आपको दिमाग में वैसे भी रखना है जैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या होता है पैसिव वॉइस में कि जब वो एक्टिव में होता है तो यही प्रधानता रहता है, लेकिन जब पैसिव में होता है तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। जब आप सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसके पहले क्या लगाते हैं, बाई, और इस वर्ब की क्या लगा देते हैं, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं दोस्तों, यही पैसिव। 3 चीज जो सबसे मुख्य है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उससे पहले बाई लगा दिया जाता है और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इतना ही चीज आपको दिमाग में पैसिव वॉइस से रखना है। अब अगली चीज होता है दोस्तों एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। वही चीज जो हमने बताया उसी को हमने नियम में बता दिया कि सब्जेक्ट को वाक्य का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। बिल्कुल ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसी से सारे रूल निकल रहे हैं आपको।
ना, और ऑब्जेक्ट को ये सब्जेक्ट ये बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, मतलब ऑब्जेक्ट से पहले किसका निकाला जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। तीसरी चीज देख रहे हो आप, ऑब्जेक्ट को वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। चौथी चीज आप देख पा रहे हो कि वर्ब मतलब मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया की हमेशा कौन सा, थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ये चीज भी आप देख पा रहे हैं कि मुख्य क्रिया की हमेशा कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब ये चीज आपने देखा, अब अगला देखिए क्या है, टेंस में परिवर्तन। बहुत क्लियर कर दें आपको दोस्तों, एक चीज दिमाग में रखिएगा कि जब टेंस के परिवर्तन की बात होती है दोस्तों, तो नरेशन और वॉइस में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। नॉर्मली बच्चों को नरेशन और वॉइस में बहुत कंफ्यूजन होता है, और आज इस कंफ्यूजन को हम आपको बिल्कुल दूर कर देते हैं। बहुत आसान तरीके से आप देखिएगा, बहुत आसान तरीके से आप समझिए कि होता क्या है जब टेंस की बात करते हैं दोस्तों। तो आप ये जानिएगा कि जब पैसिव वॉइस की बात होगी, वॉइस के टेंस की बात होगी, तो वॉइस में हमेशा टेंस का परिवर्तन हमेशा उसी टेंस में होगा, उसी टेंस का अगला पार्ट होगा। बात को समझिएगा, वॉइस में टेंस का परिवर्तन उसी टेंस का अगला पार्ट होगा, जबकि नरेशन में टेंस का परिवर्तन पूरा पार्ट ही, पूरा एक टेंस ही गायब हो जाएगा। बात को समझिए, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें और नरेशन की बात करें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट किस में चला गया, पास्ट में चला गया। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जी हाँ, ये चीज बेहतरीन ध्यान में रखना है कि जब आप वॉइस की बात करते हैं तो वॉइस में क्या होता है कि एक पार्ट अगले पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक पार्ट अगले पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज को आप बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है, समझना है। तो जब इसकी चर्चा करते हैं तो देखते हैं आप, अच्छा तो वॉइस की जब चर्चा कर रहे हो, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको दोस्तों बता दूं, बहुत सिंपल तरीके से कि तीनों इंडेफिनिट, देखिए 8 पार्ट 12 पार्ट होते हैं ना टेंस के भाई, 3 टेंस 4 पार्ट, टोटल 12, जिनमें 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता। पहले दिमागी रूप से आप तैयार हो जाइए, दिमागी रूप से एक स्ट्रक्चर बनाइए ना, किसी चीज को समझने से पहले एक रूपरेखा तैयार करिए। एक रूपरेखा, जैसे बेस्ट ऐसे वही माना जाता है कि उसके पहले आप एक रूपरेखा तैयार लेते हैं, कंटेंट को तैयार कर लेते हैं। तो रूपरेखा तैयार करिए कि भैया 12 हैं लेकिन 8 का बनेगा तो 4 का नहीं बनेगा, तो कौन 4 का नहीं बनेगा ये भी जान लीजिए। कौन 4 का नहीं बनेगा तो ये जान लीजिए कि 8 का कौन कौन बनेगा, 4 का नहीं बनेगा। तो आप एक चीज जान लीजिए, एक स्वर में आप जान लीजिए कि क्या हो जाएगा, आप कि तीनों इंडेफिनिट का बनेगा, प्रेजेंट के तीनों इंडेफिनिट का बन जाएगा, प्रेजेंट के तीनों इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, और फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज इनटू फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज इनटू फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो तीनों इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा, तीनों कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तीनों इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाएगा, तीनों कंटीन्यूअस। बहुत दिमाग में रखिए, कुछ नहीं करना यार, पता नहीं क्यों लोग कंफ्यूज होते हैं। इंडेफिनिट चेंज इनटू कंटीन्यूअस, और दो ही कंटीन्यूअस का क्या बनना है, पैसिव वॉइस बनना है। कंटीन्यूअस कोई भी हो, केवल बीइंग लग जाएगा, इसको रामबाण की तरह रख लो, रटना ही नहीं है। कंटीन्यूअस टेंस कोई भी हो, उसमें केवल बीइंग जोड़ दिया जाता है, BING दोस्तों, कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट हो और चाहे वो पास्ट हो, इन्हीं दो का बनना, फ्यूचर का बनना ही नहीं है। तो चाहे प्रेजेंट हो इजमार हो बीइंग लग जाएगा, पास्ट हो वाज वर हो बीइंग लग जाएगा, भैया बस वही टेंस सेम रहेगा, केवल बीइंग जुड़ जाएगा जब आपने एक्टिव से पैसिव। और सीटेट में पहचानना है, इजमार वाज वर के बाद बीइंग जुड़ जाए तो पैसिव, और नहीं लगा है बीइंग तो एक्टिव वॉइस। भैया पहचानने तो है आपको बस कंटेंट पहचानना कि एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि इजमार के साथ बीइंग लगा दिख जाए तो पैसिव वॉइस, आंख मूंद के पैसिव वॉइस, और इजमार के साथ बीइंग नहीं लगा है तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। वाज वर के साथ बीइंग लगा है तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, नहीं लगा है तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और सेम चीज परफेक्ट में है,
तीनों परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का भी बनता है, पास्ट परफेक्ट का भी पैसिव वॉइस बनता है और फ्यूचर परफेक्ट का भी पैसिव वॉइस बनता है दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट का भी बनता है। तीनों परफेक्ट पे आ जाओ तो परफेक्ट कोई हो बीन लगा दो। देखिए रामबाण की तरह ले लो, दिमाग में कंटेंट बनाइए, पढ़ने से पहले एक इमेज तैयार करो। इमेज तैयार करो, क्या इमेज यही बन गई कि परफेक्ट कोई हो बीन लगा दो, कंटिन्यूअस कोई हो बीन लगा दो, परफेक्ट कोई हो बीन लगा दो। तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव बीन लगा, तो हैज हैव के साथ बीन लगा तो पैसिव वॉइस, और हैज हैव क्यों लगा तो एक्टिव वॉइस। यही तो पहचानना है आपको। पास्ट होगा तो हैड होगा, हैड के साथ बीन लगा है तो पैसिव वॉइस, नहीं लगा है तो एक्टिव वॉइस। विल हैव शैल हैव फ्यूचर में होगा, विल हैव शैल हैव के साथ बीन लगा है तो भैया पैसिव वॉइस, नहीं लगा तो एक्टिव वॉइस। आपका एग्जाम का काम खत्म। इतना है बस आपको पहचानना। लेकिन हम थोड़ा सा डेप्थ में चल रहे हैं, बेहतरीन चर्चा कर लेते हैं आपको, और भविष्य में एग्जाम जो देना होगा वहां पे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे आपको दुनिया का कितना भी टफेस्ट एग्जाम क्यों ना हो, वो अगर उसमें वॉइस आना है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन आपके लेवल का बस इसे खड़े खड़े जो हमने बता दिया हो गया। पहचान यही है जो हमने बता दिया आपको। टेंस से ही आप पहचान लोगे कि क्या है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। तो तीनों इंडेफिनिट। अब देखिए इसको क्रमवार देखा जाता है दोस्तों। रात के 4 बज रहे हैं और आपके लिए वीडियो शूट हो रहा है। अब आप सोचिए, बैक टू बैक हम लोग वीडियो आपके लिए बना रहे हैं दोस्तों। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। भैया नरेशन में ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता, पूरा टेंस में गायब हो जाता है। यही चीज आपको पकड़ लेना है, कुछ है ही नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या हो गया कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ मतलब क्या हो गया, यस या ईएस, और यस या ईएस किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म में डू या डज चेंज हो जाएगा डेड में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो ही होता है। अगर वो सिंपल है तो यस या ईएस लगा होगा, सिंपल है, और नहीं तो डू या डज लगा होगा। ऐसी दोनों स्थितियों जब वॉइस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हा। देखिए कितनी चूक हो रही थी। तो क्या हो जाएगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या है, इज, एम, और क्या है, आर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी उसके लिए। तो हम बता ही रहे थे कि इंडेफिनिट होगा तो कंटीन्यूअस में चला जाएगा। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किसमें चला गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चला गया, इज, एम, आर चला गया दोस्तों। और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो डिड आती है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, वाज या वर्ब में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल आता है तो विल शैल के बाद क्या जोड़ दिया जाएगा, बी जोड़ दिया जाएगा। अगले पे आओ देख लिए। तो पूरा देखिए आपने तीनों इंडेफिनिट किसमें आपने चेंज किया, तीनों इंडेफिनिट को आपने कंटीन्यूअस बना दिया। आपने तीनों इंडेफिनिट को दोस्तों आपने किसमें बना दिया, कंटीन्यूअस में बना दिया। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जब आप बात करते हो तो हमने कहा यही पहचान, कंटीन्यूअस को इसमें बीइंग लगा दो, पैसिव, बीइंग नहीं लगा है तो एक्टिव। इज, एम, आर के साथ आपने क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया, तो यही किसमें चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में। ये सब किसमें है, एक्टिव वॉइस में। यही पहचान करना होता है सीटेट में बस। कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, वाज वर्ब है, वाज वर्ब के साथ भैया बीइंग लगा मिल जाए तो आप तुरंत आंख मूंद के क्या लगा देंगे कि भैया पैसिव वॉइस है ना। परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव के साथ क्या लगा मिल जाए, बीइंग लगा मिल जाए तो आप तुरंत समझ लीजिए क्या हो गया, क्या पैसिव वॉइस में है ना। यह हैड होता है पास्ट परफेक्ट में, इसके साथ बीइंग लगा मिल जाए। शैल हैव, विल हैव लगा है और शैल विल हैव के बाद क्या लग जाए, बीन लग जाए तो आप समझ लीजिए कि क्या है, पैसिव वॉइस में है। और ये क्या है सब, ये आपके क्या हैं, ये आपके जो है पैसिव वॉइस में है दोस्तों। किसमें है, पैसिव वॉइस में है। तो ये कंटेंट को आपको दिमाग में रखना है। आगे चलिए, अब
हमने कहा कि 3 प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है दोस्तों, 3 प्रकार के, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव। बस जान लीजिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, वे सेंटेंस जिनमें क्या होता है, एक कर्ता रहे, एक क्रिया रहे और एक क्या हो जाए, कर्म, इसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब आपको दिमागी रूप से प्रिपेयर हो जाना है कि ऐसा सेंटेंस मिलने वाला है और इसी का आपको क्या बना देना है, पैसिव वॉइस बनाना है। और इसी का पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट को आप क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे सब्जेक्ट को। इससे पहले क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। यहाँ पे यदि हेल्पिंग वर्ब आया है तो ठीक है, और हमेशा मेन वर्ब की कौन सा, जो ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब आप मेंटली रूप से प्रिपेयर हो गए, ये इस रूप में है तो भैया पैसिव वॉइस, इस रूप में है तो एक्टिव वॉइस। आपके लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपके लेवल का क्वेश्चन बस इतना सा है कि उधर ऊपर वाला है तो एक्टिव वॉइस है और इस रूप में है तो पैसिव वॉइस है दोस्तों, बस इतना सा मतलब है। अब आ जाइए, सी रीड्स इंग्लिश। देखिए सी मतलब सब्जेक्ट हो गया, रीड्स मतलब वर्ब हो गया, क्या पढ़ती इंग्लिश, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आपको ये वाला क्रम मिल गया। अब आपको इस क्रम में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश को आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। रीड्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस में इज एम आर। अब इज लें कि एम लें कि आर लें, सब्जेक्ट बताएगा, ये सिंगुलर है अपने साथ इज लेगा इसलिए इज ले लिया गया। इंग्लिश इज। रीड का थर्ड फॉर्म वही होता है, रीड, रेड, रेड, और B3 आपको लगाना था मेन वर्ब की, तो थर्ड फॉर्म रेड, बाई। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ये आपका क्या हो गया, इसका पैसिव वॉइस हो गया। आप आगे चले, ही इज राइटिंग अ नॉवेल, क्या कर रहा है भैया, राइटिंग कर रहा है, किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तुरंत दिमाग में आपको रखना कि इसके साथ भैया बीइंग लगेगा, बीइंग लगेगा तो पैसिव वॉइस, नहीं है तो एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया, नॉवेल से स्टार्ट कर दिया, इज वही रहेगा, हमने कहा बीइंग जोड़ देना, बीइंग जोड़ दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन होता है, बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम हो गया। आपने पैसिव वॉइस बना दिया, करना ही कुछ नहीं था। ही हैज हेल्प्ड यू, आप देख पा रहे हैं हैज परफेक्ट मतलब बीन लगा देना, कुछ नहीं करना है। ये ऑब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट बनाया यू, और यू के साथ हैज नहीं आता, हैव, इसलिए हैव कर दिया आपने, और अपने से आपको बीन जोड़ना है, आपने बीन जोड़ा। हेल्प का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, बाई। ही का आपने हिम बना दिया। तो ये क्या हो गया आपका दोस्तों, यही हो गया आपका पैसिव वॉइस। यही हो गया आपका क्या, पैसिव वॉइस हो जाता है। अगले पे चलिए, सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या जाता है, बी जोड़ दिया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी आप सब जानते हैं, जैसे क्या है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शैल है, शुड है, वुड है, आर्ट टू, जितने भी हैं इन सब के बाद क्या जोड़ दिया जाता है, बी जोड़ दिया जाता है। बस जैसे हमने कहते कि एवरीबडी मस्ट स्पीक इंग्लिश, एवरीबडी मस्ट स्पीक इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। इंग्लिश मॉडल ऑक्सिलरी है वही रहेगा, इसके बाद बी जोड़ देंगे। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है। एवरीबडी अब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, उससे पहले क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। ये आपका पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। आगे बढ़े, सी कैन स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच सब्जेक्ट बनेगा फ्रेंच, कैन वही मॉडल ऑक्सिलरी, इसके बाद बी, थर्ड फॉर्म स्पोकन बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको पैसिव वॉइस आप इस तरीके से इनका बनाते चलेंगे। इस तरीके से आप पैसिव वॉइस इनका क्या करेंगे, बनाते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। अब यहीं से हम आपको टाइम ओवर हो रहा, तुरंत हम आपके सामने उपस्थित हो रहे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, जस्ट आ रहे हैं।